नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हिंदी वर्णमाला के पूरे 100 क्वेश्चन रखे गए हैं, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हिंदी वर्णमाला से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, यानी कि जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने रखने का पूरा प्रयास किया है। यानी कि हिंदी वर्णमाला को पूरा एक ही क्लास में मैंने कवर कर लिया है। अब ये क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर रखे गए हैं। पूरा हिंदी वर्णमाला इसी में कवर हो गया है। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करना, जिससे उनका भी फायदा हो सके। साथ ही आप लोग क्वेश्चन का जवाब जरूर देते चलिएगा। लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करना मित्रों, ठीक है साथी। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बताइए कौन सी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है साथी? राइट जवाब हो जाएगा वर्ण, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो वर्ण होती है, और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछी जाए, कौन सी साथी? लिखित इकाई पूछी जाए तो भी क्या होती है? वर्ण होती है, ठीक है साथी। और उसके बाद अगर भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछी जाए, कौन सी? मौखिक इकाई। ये देखो मौखिक इकाई, तो वहां पर आपका क्या हो जाता है? तब हो जाती है आपकी ध्वनि, ठीक है। हाँ, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो भी वर्ण होती है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछे तो भी वर्ण हो जाएगी, और अगर मौखिक इकाई की बात करें तो वहां पर आपकी ध्वनि हो जाती है, ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं? बताइए साथी। वर्णमाला किसे कहते हैं? बताइए साथी। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं साथी? वर्णमाला कहते हैं। यही इसकी क्या होती है? परिभाषा होती है। यानी कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को या व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में मूलतः कुल कितने वर्ण माने जाते हैं? बताइए साथी। किसमें? हिंदी वर्णमाला में मूलतः कुल कितने वर्ण माने जाते हैं? बताइए साथी। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? कुल मिलाकर के 52 वर्ण माने जाते हैं। कितने साथी? 52 वर्ण होते हैं। किस तरह? देखिए, 11 आपके क्या हो जाते हैं? यहां पर स्वर हो जाते हैं। कितने साथी? 11 स्वर हो जाते हैं। 2 आपके अयोगवाह हो जाते हैं। क्या साथी? 2 आपके अयोगवाह हो जाते हैं। उसके साथ साथ 33 आपके व्यंजन हो जाते हैं। क्या साथी? 33 आपके व्यंजन हो जाते हैं। 2 आपके द्विगुण व्यंजन हो जाते हैं। कौन से साथी? द्विगुण व्यंजन हो जाते हैं। उसके साथ साथ आपके 4 संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। कितने? 4 आपके संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं, ठीक है साथी। तो कुल मिलाकर के इस तरह से आपके कितने हो जाते हैं? 52 वर्ण हो जाते हैं, ठीक है साथी। यानी कि 11 2 13, 13 33 46, 46 2 48, 48 4 52, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी में स्वरों की मूल संख्या कितनी मानी गई है? बताइए। हिंदी में स्वरों की, किसकी बात कर रहा साथी? स्वरों की मूल संख्या कितनी है? बताइए। तो हिंदी में जो स्वर हैं वो आपके कुल मिलाकर के 11 हैं। कितने हैं साथी? 11 हैं। कौन कौन से हैं? छोटा आ, बड़ा आ, उसके साथ साथ छोटी ई, बड़ी ई, फिर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और उसके बाद आपका ऋषि, कौन सा? ये ऋषि भी आता है स्वर में। उसके बाद आपका हो जाएगा ए आय, ए आय के बाद हो जाएगा ओ, और उसके बाद हो जाता है औ। तो कुल मिलाकर कितने होते हैं ये आपके? कुल मिलाकर के आपके 11 स्वर हो जाते हैं, ठीक है, मूल स्वर। अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? बताइए। किसमें? हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? बताइए साथी। तो हिंदी में कुल मिलाकर के मूल व्यंजन कितने हैं आपके? 33 मूल व्यंजन है। कितने हैं साथी? 33 मूल व्यंजन है। और 33 में आपके क्या है? 25 आपके क्या है? स्पर्श व्यंजन है। क्या है साथी? 25 आपके इसमें स्पर्श व्यंजन है, ठीक है साथी। और उसके बाद 4 आपके जो है वो अंतस्थ व्यंजन है। क्या है साथी? अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद 4 आपके ऊष्म व्यंजन है। क्या है साथी? 4 आपके ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरह कितने हो जाते हैं? 33 आपके व्यंजनों की संख्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? बताइए कौन से अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? बताइए साथी। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? अंग और आह, ये कौन से होते हैं? ये अयोगवाह होते हैं। ना इनको आपको व्यंजनों में रखा गया है, ना ही इनको स्वरों में रखा गया है, इनको सिर्फ अयोगवाह माना गया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अयोगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है साथी। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? जिन शब्दों का के अंत में आ आता है, क्या चीज? जिन शब्दों के अंत में आ शब्द आता है, यानी कि आ स्वर आता है, उन्हें क्या कहते हैं? बताइए साथी। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं साथी? उन्हें अकारांत कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर यानी कि मूल स्वर कौन सा है? बताइए। कौन सा ह्रस्व स्वर आपका कौन सा हो जाता है? बताइए साथी। तो इसमें से ह्रस्व स्वर कौन सा हो जाएगा साथी? और राइट जवाब हो जाएगा ई। कौन सी? ये छोटी ई क्या है सभी? ये आपके ह्रस्व स्वर है। इसके साथ साथ क्या हो जाएगा? छोटा आ भी आता है,
उसके बाद आपका छोटा ऊ भी आ जाएगा, उसके बाद आपका ये ऋषि भी आ जाएगा। कुल मिलाकर के कितने होते हैं? कुल मिलाकर के ये 4 क्या होते हैं? आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? बताइए कौन से दीर्घ स्वर आपके कौन से होते हैं? बताइए साथी। राइट जवाब क्या हो जाएगा? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये क्या होते हैं आपके? ये आपके दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये आपके क्या होते हैं? ये आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? बताइए कौन सा स्वर है जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? बताइए कौन सा वह स्वर है? बताइए। राइट जवाब क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा लुप्त स्वर होते हैं। वो क्या होते हैं? लुप्त स्वर होते हैं। यानी कि लुप्त स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। अगला क्वेश्चन, या, रा, ला और वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? बताइए ये आपके किस वर्ग के व्यंजन हैं? बताइए साथी। ये आपके सभी अंतस्थ व्यंजन है। क्या है साथी? इन्हें ही अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कुल मिलाकर के आपके 4 ही अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन की सा, श, श और हा ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? बताइए साथी। ये आपके कौन से व्यंजन कहलाते हैं? बताइए साथी। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ये सभी आपके ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। कैसे हैं साथी? कुल मिलाकर के ऊष्म संघर्षी व्यंजन ये हो जाते हैं। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? छा से छत्री, ये वाला छत्री वाला छा वर्ण किसके योग से बना है? बताइए ये किनके योग से बना है? बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा का और शा के योग से बना है। कुल मिलाकर के ये वाले का और शा के योग से क्या बनता है साथी? इनके योग से आपका ये छत्री वाला क्या बनता है? छा बनता है साथी। अगला क्वेश्चन, ये ज्ञा ज्ञानी, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? बताइए ये ज्ञा ज्ञानी आपका किन वर्णों के संयोग से बना है? बताइए साथी। राइट जवाब क्या हो जाएगा? जा और इया के योग से बना है। कौन से? ये जा और इया के योग से क्या बनता है साथी? ये आपका ज्ञा ज्ञानी, सॉरी ये आपका ज्ञा ज्ञानी बनता है। ठीक है साथी। हाँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन की त्रा संयुक्त व्यंजन किन 2 वर्णों के योग से बना है? बताइए ता संयुक्त व्यंजन किन 2 वर्णों के योग से बना है? बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा ता और रा के योग से बना। किससे? ता और रा के योग से बना है। इसमें ता आधा होता है और रा क्या होता है? पूरा होता है। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन संयुक्त व्यंजन नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा व्यंजन है जो संयुक्त व्यंजन नहीं है? बताइए साथी। राइट जवाब क्या हो जाएगा? फा। फा कैसा है? ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है। ये आपका संयुक्त व्यंजन है क्योंकि ये का और छा के सा के योग से बनता है, छा के योग से। उसके बाद त्रा आपका जो है ये आपका ता और रा के योग से बनता है और ये जा और इया के योग से बनता है। तो ये आपके सभी क्या है? संयुक्त व्यंजन है। बाकी ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन, श्रा, ये वाला श्रा वर्ण किन वर्णों के योग से बनता है? बताइए कौन सा श्रा वर्ण ये आपके किन वर्णों के योग से बनता है? बताइए साथी। राइट जवाब हो जाएगा सा और रा के योग से बनता है। कौन से? ये वाले सा और रा के योग से श्रा बनता है। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, अनुनासिक का संबंध किससे होता है? बताइए साथी। किसका? अनुनासिक का संबंध किससे होता है? बताइए साथी। राइट जवाब हो जाएगा ये नाक और मुंह दोनों से होता है। कहां से साथी? जो अनुनासिक होता है इसका संबंध आपके नाक और मुंह दोनों से होता है। ठीक है साथी। हाँ। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? डा और ढा को किस श्रेणी में रखा जाता है? बताइए किसको? डा और ढा को किस श्रेणी में रखा जाता है? बताइए साथी। इनको सभी को द्विगुण उच्छिप्त व्यंजन में रखा जाता है। किसमें? द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन इनको कहते हैं। जैसा कि मैं पीछे बताकर आया हूं कि कुल मिलाकर के 2 उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन होते हैं। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? बताइए साथी। किसके? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? बताइए साथी। राइट जवाब हो जाएगा ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के साथी? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है साथी। कौन कौन से? बताइए साथी कौन कौन से? आपका पहला हो जाएगा ह्रस्व। कौन सा साथी? ह्रस्व स्वर हो जाता है। फिर उसके बाद हो जाएगा दीर्घ स्वर हो जाएगा। कौन सा साथी? दीर्घ स्वर होता है। उसके साथ साथ फिर आपका लुप्त स्वर हो जाएगा। कौन सा साथी? लुप्त स्वर। तो कुल मिलाकर के 3 स्वर होते हैं। ठीक है। जिसके मात्रा के आधार पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंठ इससे कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? बताइए इनमें से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? बताइए साथी। राइट जवाब क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा आपका का और खा। का और खा क्या होता है? ये सभी कंठ से होते हैं। यानी कि का वर्ण, कौन सा? का वर्ग के जितने भी का वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं सभी कहां से होते हैं? कंठ से इनका उच्चारण होता है। ठीक है साथी। हाँ। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन की तालव्य व्यंजन वर्ग कौन सा है? बताइए तालव्य जो है वो किस व्यंजन वर्ग का है? बताइए साथी। राइट जवाब क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा आपका चा वर्ग। कैसा? चा वर्ग ये कैसा? ये तालव्य हो जाता है। ठीक है साथी। हाँ।
अगला क्वेश्चन, मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं बताइए साथी। कौन से साथी? मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं बताइए साथी। यानी कि मूर्धन्य का मतलब क्या होता है कि टा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा, यानी कि मुंह की छत का अगला भाग। किसकी? मुंह की छत का अगला भाग। ये सभी क्या होते हैं? ये सभी आपके मूर्धन्य होते हैं। यानी कि टा वर्ग कैसा है? ये सभी मूर्धन्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन की दंत व्यंजन कौन सा वर्ग है बताइए। दंत व्यंजन ये आपके कौन सा वर्ग का है बताइए। ये आपके सभी चा वर्ग के हैं, सॉरी ता वर्ग के। किसके साथी? ये जो दंत होता है ये आपके ता वर्ग के होते हैं। ठीक है साथी। हाँ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि ओष्ठ, ओष्ठ जो है ये व्यंजन किस वर्ग के हैं बताइए। ये व्यंजन किस वर्ग के हैं बताइए साथी। राइट जवाब हो जाएगा, जो ओष्ठ व्यंजन होते हैं ये सभी पा वर्ग के होते हैं। किसके साथी? ये सभी पा वर्ग के जितने भी व्यंजन होते हैं ये ओष्ठ से होते हैं। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, ए और ए वर्ड क्या कहलाते हैं बताइए साथी। कौन से साथी? ए और ए वर्ड ये आपके क्या कहलाते हैं बताइए साथी। ये आपके कंठ तालव्य कहलाते हैं। कैसे वर्ण है साथी? ये आपके कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। यानी कि इनका उच्चारण जो स्थान जो है वो कंठ और तालु दोनों से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि ओ और औ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है बताइए साथी। ओ और औ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है बताइए साथी। राइट जवाब क्या हो जाएगा? कंठोज से होता है। क्या होता है साथी? कंठोज से होता है। ओ और औ वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठोज से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, व व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है बताइए साथी। किसका? व व्यंजन का। तो व व्यंजन का जो उच्चारण स्थान होता है वो भी क्या होता है? दंत्योष्ठ होता है। क्या होता है साथी? ये आपके दंत्योष्ठ होते हैं। यानी कि दांत और ओष्ठ दोनों को मिलाकर के ये इनकी जो उच्चारण स्थान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है बताइए। किसका साथी? सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है बताइए साथी। राइट जवाब हो जाएगा तालु, यानी कि तालब्य से होता है। कहां से होता है साथी? तालब्य से होता है। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन की हा व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है बताइए साथी। हा व्यंजन का उच्चारण स्थान बताना है बताइए साथी। राइट जवाब हो जाएगा ये स्वर यंत्र है। क्या है? स्वर यंत्र, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? काकल्य वर्ण भी इसको कहा जाता है। ठीक है साथी। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पंचमाक्षर अंगा, इया, अड़ा, ना और मा ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है बताइए साथी। यानी कि पंचमाक्षर का जो उच्चारण स्थान होता है वो हमेशा नासिक के होता है। यानी कि इनका उच्चारण स्थान जो होता है वो नासिक के होता है। जैसे अंगा, ना से आए ना आवाज, इया, है ना, तो ये सभी नासिक के होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है बताइए। घा का, जैसा कि मैं अभी बताकर आया हूं कि का वर्ग के जितने भी वर्ण है वो सभी कहां से होंगे? कंठ से होंगे। तो घा कहां से होगा? कंठ से हो जाएगा। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, था, था का उच्चारण स्थान क्या है बताइए साथी। मैंने अभी बताकर आया हूं कि पा वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं वो सभी कहां से होते हैं? ओंठ से होते हैं। कहां से साथी? ओंठ से। तो फा कहां का हो जाएगा? ओंठ से हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी की जो बा है वो ध्वनि किस प्रकार की है बताइए। बा वर्ण की ध्वनि किस प्रकार की है? तो बा वर्ग की जो ध्वनि है बा वर्ण की, ये आपकी ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ ध्वनि है। कौन सी साथी? ओष्ठ ध्वनि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन की ऋषि का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है बताइए साथी। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए ऋषि का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है बताइए साथी। राइट जवाब हो जाएगा, इसको मूर्धा माना जाता है। क्या साथी? मूर्धन्य माना जाता है। ठीक है, यानी कि मूर्धा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं बताइए। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं बताइए साथी। राइट जवाब हो जाएगा 3 भेद हैं। कितने हैं साथी? 3 भेद हैं। यानी कि कैसे बांटा गया है इनको, देखो पहला बांटा गया आपका अग्र स्वर में। किसमें? अग्र स्वर में बांटा गया है। फिर उसके बाद आपका मध्य स्वर में बांटा गया है। किसमें साथी? मध्य स्वर में बांटा गया है। फिर उसके बाद आपका पश्च स्वर में बांटा गया। किसमें साथी? पश्च स्वर में बांटा गया। ठीक है। तो कुल मिलाकर के इनको 3 वर्गों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है बताइए साथी। इनमें से कौन सा स्वर है जो पश्च स्वर है बताइए साथी। राइट जवाब हो जाएगा आ। आ कैसा है? बड़ा आ। ये आपका पश्च स्वर है। ठीक है साथी। ठीक है, ये आपका पश्च स्वर हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से अग्र स्वर कौन सा नहीं है बताइए। अग्र स्वर कौन सा नहीं है? राइट जवाब क्या हो जाएगा? छोटा आ। छोटा आ क्या है? ये आपका अग्र स्वर नहीं है। ठीक है साथी। ये छोटा अ जो होता है ये आपका मध्य स्वर कहलाता है, क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ मध्य स्थिति में रहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन की सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है बताइए। किसका? सा ध्वनि का उच्चारण स्थान पूछा गया है। राइट जवाब हो जाएगा साथी दंत है। क्या चीज? दंत से इसका उच्चारण होता है। अगला क्वेश्चन, ओष्ठाकृति, कौन सी? ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं बताइए।
ओष्ठाकृति के आधार पर। और राइट जवाब हो जाएगा दो प्रकार के होते हैं। कितने साथी? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताइए साथी? ये आपका होता है आवर्तमुखी। कौन से साथी? आवर्तमुखी, ये हो जाता है एक। उसके साथ साथ दूसरा जो होता है वो आपका होता है वृत्तमुखी। क्या होता है साथी? वृत्तमुखी होता है। ठीक है, हाँ। तो कुल मिलाकर के दो भागों में बांटा गया है। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान क्या है बताइए साथी? ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान क्या है बताइए साथी? राइट जवाब हो जाएगा ओष्ठ होता है। क्या होता है साथी? ओष्ठ हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन की छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है बताइए साथी? किसका? छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? राइट जवाब हो जाएगा साथी तालव्य है। क्या है साथी? छ ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो तालव्य है। यानी कि च वर्ग के जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी क्या होते हैं? तालव्य होते हैं। ठ किस प्रकार का व्यंजन है बताइए साथी? कौन सा? ठ जो है वो आपके किस प्रकार का व्यंजन है बताइए साथी? राइट जवाब हो जाएगा मित्र मूर्धन्य है। क्या है साथी? ये मूर्धन्य हो जाता है। यानी कि टा वर्ग के जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी कहां से होते हैं? इनका उच्चारण मूर्धा से होता है। अगला क्वेश्चन, मुख विवर यानी कि मुख खोलने के आधार पर विवृत स्वर कौन सा है बताइए? इनमें से विवृत स्वर कौन सा है बताइए? किसके मुख खोलने के आधार पर? यानी कि इसका राइट जवाब हो जाएगा बड़ा आ। बड़ा आ क्या है? ये आपको विवृत स्वर हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समृत स्वर कौन से हैं बताइए साथी? कौन से साथी? समृत स्वर कौन से हैं बताइए साथी? राइट जवाब हो जाएगा छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये क्या है सभी? ये सभी आपके समृत स्वर है। यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद सा रहता है। किसमें? समृत स्वर में लगभग बंद सा रहता है। क्या चीज? मुख द्वार। तो वहां पर क्या होता है साथी? वहां पर आपका समृत स्वर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, ये आपका देखो कुछ नियम है। क्या है? अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा प्लस अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला और वा। तो ये कुल मिलाकर के क्या होते हैं? पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन, ये सभी आपके क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं साथी। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का। और महाप्राण कौन सा होता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन, जैसे सा, और सा और हा। यानी कि दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? ये आपके महाप्राण होते हैं साथी। ठीक है। और अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा प्लस सा और ये सा, कुल मिलाकर के ये क्या होते हैं आपकी? ये आपके अघोष व्यंजन होते हैं। ठीक है साथी, पहला और दूसरा। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का। और सा और सा। ठीक है। उसके बाद सघोष व्यंजन यानी कि घोष जिनको बोलते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये कुल मिलाकर के क्या होते हैं आपके? सघोष होते हैं, यानी घोष। और या, रा, ला और वा और हा और सभी स्वर, ये सभी क्या होते हैं आपके? सघोष होते हैं। ठीक है साथी। आइए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं बताइए साथी? कौन से साथी? अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं बताइए साथी? राइट जवाब क्या हो जाएगा? का और गा। का और गा क्या है सभी? ये अल्प प्राण है। यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या होते हैं साथी? ये आपके अल्प प्राण वर्ण होते हैं। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है बताइए? ये किस स्थान पर संबंधित है बताइए? कौन सा महाप्राण? राइट जवाब हो जाएगा दूसरा और चौथा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा ये क्या होते हैं साथी? ये आपके महाप्राण होते हैं। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है बताइए साथी? कौन सा? इनमें से कौन सा वर्ण है जो अघोष है साथी? तो का कैसा वर्ण है? ये आपका अघोष वर्ण है। ठीक है साथी। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है यानी कि अघोष का मतलब क्या होता है साथी? अघोष का मतलब ये होता है कि पहला, ठीक है, प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण क्या होते हैं? अघोष होते हैं। ठीक है साथी। पहला और दूसरा क्या होता है साथी? अघोष होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सघोष यानी घोष वर्ण कौन सा है बताइए साथी? तो घोष वर्ण कौन सा हो जाएगा? गा। गा कैसा वर्ण है आपका? ये आपका घोष वर्ण है। यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा प्रत्येक वर्ग का, ये आपके तीसरे, चौथे और पांचवे क्या होते हैं? सघोष यानी कि घोष वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है बताइए? इनमें से कौन सा है जो अल्प प्राण व्यंजन है बताइए साथी? राइट जवाब हो जाएगा चा। चा कैसा है? ये आपका अल्प प्राण व्यंजन है साथी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि खा, घा ध्वनिया प्राणत्व की दृष्टि से क्या है बताइए? खा और घा ध्वनिया जो है वो प्राणत्व की दृष्टि से क्या है बताइए? इनकी ध्वनिया। राइट जवाब हो जाएगा ये महाप्राण ध्वनिया है। कैसी है सभी? ये दोनों महाप्राण आपकी कहलाती हैं। यानी कि दूसरा और चौथा प्रत्येक वर्ग का महाप्राण होता है। तो ये दूसरे पर आता है का वर्ग में और ये चौथे पर आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? सभी स्वर वर्ण क्या कहलाते हैं बताइए? सभी स्वर वर्ण क्या कहलाते हैं बताइए साथी? राइट जवाब हो जाएगा सभी सघोष होते हैं, जैसे कि मैंने पीछे बता कर आया हूं मैं, है ना। सभी स्वर क्या होते हैं? सभी सघोष में आते हैं। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, या, रा, ला और वा
प्राणत्व के आधार पर क्या है बताइए, ये आपके प्राणत्व के आधार पर क्या होते हैं, ये प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं साथी, अल्प प्राण होते हैं, ठीक है साथी। हाँ, इनको क्या कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन भी इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथी, अंतःस्थ व्यंजन भी इनको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन की सा हा में से हा को छोड़कर शेष तीनों सा और सा घोषत्व के आधार पर क्या है बताइए साथी, किसके घोषत्व के आधार पर ये क्या है तीनों, सा और सा। राइट जवाब हो जाएगा, ये तीनों आपके अघोष हैं। कैसे हैं साथी, ये तीनों आपके अघोष हैं। जबकि हा क्या है, हा आपका यहाँ पर क्या है, महाप्राण है साथी। ये क्या है आपका, ये आपका महाप्राण व्यंजन हो जाएगा, ठीक है साथी। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की दंत अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है बताइए, दंत अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है बताइए साथी। राइट जवाब हो जाएगा ता क्या है आपका, ये आपका अघोष, अल्प प्राण और दंत सभी है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा बताइए साथी, क्वेश्चन है कि अघोष महाप्राण ध्वनि का उच्चारण कौन सा हो जाएगा बताइए, किसका, अघोष महाप्राण ध्वनि का उच्चारण कौन सा है बताइए साथी। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, खा। खा कैसा है, आपका अघोष महाप्राण है, यानी कि दूसरा वर्ड आपका अघोष में आएगा, ठीक है। और आपके दूसरा और एक और तीन ये आपके अघोष होते हैं, बाकी 3, 4 और 5 ये आपके क्या होते हैं साथी, सघोष होते हैं प्रत्येक वर्ग का। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, क्या चीज, स्वर तंत्रियों में क्या हो जाएगा साथी, कंपन हो जाए, उन्हें क्या कहते हैं बताइए साथी। जब स्वर तंत्रियों में कंपन हो जाएगा जिन वर्णों के उच्चारण में, उन्हें सघोष कहते हैं। क्या कहते हैं साथी, उन्हें सघोष कहते हैं, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं बताइए, कंपन नहीं होता है तो वे क्या कहलाएंगे, वे सभी आपके अघोष कहलाएंगे। क्या साथी, वे सभी आपके अघोष व्यंजन कहलाएंगे, ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन की ठा और ढा में से ठा किस प्रकार की ध्वनि है बताइए, ठा और ढा में से ठा किस प्रकार की ध्वनि है बताइए साथी। राइट जवाब क्या हो जाएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका साथी कौन सा, हो जाएगा मूर्धन्य, महाप्राण और अघोष है। क्या है साथी, ये ठा जो है आपका मूर्धन्य है, महाप्राण है और उसके साथ साथ ये अघोष भी है, ठीक है साथी। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के भा व्यंजन ध्वनियों के किस वर्ग में आएगा बताइए, ये जो भा है ये व्यंजन ध्वनियों के किस वर्ग में आएगा बताइए साथी। राइट जवाब क्या हो जाएगा साथी, ओष्ठ, महाप्राण और सघोष में आएगा। किसमें, ओष्ठ, महाप्राण और सघोष में ये आपका आएगा, ठीक है साथी। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड अल्प प्राण है बताइए, कौन सा वर्ड है जो आपका अल्प प्राण है बताइए साथी। राइट जवाब क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा है जो अल्प प्राण है, दा कैसा वर्ड है आपका, ये साथी आपका अल्प प्राण है। यानी कि किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ग क्या होता है, अल्प प्राण होता है, ठीक है। यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा ये सभी अल्प प्राण होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की छा वर्ड अघोष या सघोष बताइए, छा वर्ड कैसा है, अघोष है या सघोष है बताइए साथी। राइट जवाब हो जाएगा ये आपका अघोष है। कैसा है साथी, छा जो होता है ये आपका अघोष होता है, ठीक है। यानी कि ये दूसरे स्थान पर आता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अघोष हो जाएगा। वहीं अगर तीसरे या चौथे या पांचवे में आता यहाँ पर कोई भी वर्ड, तो वो क्या हो जाता, सघोष हो जाता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन की ना वर्ड किस आवृत्ति का, किस प्रकृति का है बताइए, ना की प्रकृति क्या है बताइए साथी, ना वर्ड की। राइट जवाब क्या हो जाएगा, इसकी जो प्रकृति है वो दंत, नासिक, अल्प प्राण और सघोष है। क्या है साथी, दंत, नासिक, अल्प प्राण और सघोष ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन की था वर्ड का वर्गीकरण क्या है बताइए, था वर्ग का वर्गीकरण कीजिए इसके आधार पर। राइट जवाब क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा साथी दंत, महाप्राण और अघोष। क्या साथी, दंत, महाप्राण और अघोष व्यंजन है कौन सा, था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन की घा किस प्रकार का वर्ण है बताइए साथी, कौन सा, घा आपका किस प्रकार का वर्ण है बताइए साथी। राइट जवाब हो जाएगा कंठ, महाप्राण और सघोष है। कैसा साथी, कंठ, महाप्राण और सघोष व्यंजन हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन की निम्न में से कौन सा वर्ड है जो सघोष महाप्राण है, कैसा, जो सघोष महाप्राण है बताइए साथी। राइट जवाब क्या हो जाएगा घा कैसा है, ये आपका सघोष और महाप्राण है, यानी कि ये चौथा स्थान पर है, इसलिए ये सघोष में भी आ जाएगा और उसके साथ साथ आपका ये महाप्राण में भी आ जाएगा, ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, पा और फा में क्या समानता है बताइए साथी, पा और फा में क्या समानता है बताइए साथी। पा और फा में जो समानता है वो इस प्रकार है, दोनों ओष्ठ और सघोष अघोष हैं। क्या है साथी, दोनों ओष्ठ से हैं और अघोष हैं, ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से
कौन सा अंतस्थ व्यंजन संयोग संघोष अल्प प्राण है? बताइए कौन सा अंतस्थ व्यंजन है जो सघोष भी है और अल्प प्राण है? बताइए साथी। राइट जवाब हो जाएगा ये सभी हैं। क्या है साथी? ये सभी आपके क्या हैं? अंतस्थ व्यंजन भी हैं और सघोष हैं और अल्प प्राण भी हैं। ठीक है साथी, या, रा, ला और वा भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? हा वर्ण की विशेषता है। बताइए हा वर्ण की क्या विशेषता है? बताइए साथी। तो जो हा वर्ण है ये ऊष्म है, स्वर तंत्रीय है, सघोष है और महाप्राण है। क्या है साथी? ऊष्म है, स्वर तंत्रीय है, सघोष है और महाप्राण भी है। क्या चीज? हा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अघोष अल्प प्राण ध्वनि युग्म कौन सा है? बताइए कौन सा अघोष अल्प प्राण ध्वनि युग्म कौन सा हो जाता है? बताइए साथी। राइट जवाब हो जाएगा का और ता। का और ता क्या है साथी? अघोष अल्प प्राण ध्वनि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन की अर्ध स्वर यानी कि हाफ वावेल किसे कहा जाता है? बताइए साथी। अर्ध स्वर किसे कहा जाता है? बताइए साथी। राइट जवाब हो जाएगा या और वा को क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है, जैसा कि मैंने पीछे बताया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ला वर्ग वर्ण प्रयत्नों के आधार पर क्या कहा जाता है? किसको? ला वर्ण को प्रयत्नों के आधार पर क्या कहा जाता है? राइट जवाब क्या हो जाएगा साथी? इसको पार्श्विक कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथी? पार्श्विक कहा जाता है। यानी कि इसके उच्चारण में हवा जीभ के दोनों पार्श्वों यानी दोनों बगल से निकलती है। ठीक है, तो इसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। रा व्यंजन को क्या कहा जाता है? बताइए साथी। किसको साथी? रा व्यंजन को क्या कहा जाता है? बताइए साथी। राइट जवाब हो जाएगा इसको लुंठित व्यंजन कहते हैं। क्या चीज? लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। यानी कि रा के उच्चारण में जीभ में कंपन होता है और वह लुढ़कती है। ठीक है, इसलिए इसे लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन। काकल्य वर्ण कौन सा है? बताइए साथी। कौन सा? काकल्य वर्ण कौन सा हो जाता है? बताइए साथी। जैसा कि मैंने पीछे जिक्र किया है, हा को क्या कहते हैं? काकल्य वर्ण कहते हैं। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से कहलाते हैं? बताइए साथी। कौन से साथी? स्पर्श संघर्षी व्यंजन ये कौन से हैं? बताइए। राइट जवाब क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा साथी चा, छा, जा और झा। कौन से? चा, छा, जा और झा ये सभी स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन। का, खा, गा और फा में नुक्ता युक्त विदेशी ध्वनिया आगत ध्वनिया, जिन विदेशी ध्वनिया जो होती है उनको आगत ध्वनिया कहते हैं, वो कौन सी है? बताइए साथी। यानी कि विदेशी ध्वनिया कौन सी है इनमें नुक्ता विदेश युक्त? बताइए। तो नुक्ता युक्त जो है वो आपके का है, इसको ख का पढ़ेंगे, फिर इसको ख पढ़ेंगे, फिर इसको ग पढ़ेंगे, इसको ज पढ़ेंगे, इसको फा पढ़ेंगे ना। इसलिए ये क्या हो जाता है आपके? ये सभी अरबी फारसी भाषा से हिंदी में आई नुक्ता यानी कि नीचे बिंदी वाली ध्वनियों को आगत ध्वनिया कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अंग्रेजी भाषा से आई आ जैसे डॉक्टर ध्वनिया क्या कहलाती हैं? बताइए। ये सभी ध्वनिया क्या कहलाती हैं? जैसे आ में लगा ना, ये आ में ये वाली ये जो लगा इसको क्या कहते हैं? बताइए। ये क्या कहलाती है आपकी? ये आपकी जो है ये आपकी आगत स्वर है सभी। ये क्या है साथी? ये आपके आगत स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है साथी, अगला क्वेश्चन। द्वित व्यंजन कौन सा? द्वित व्यंजन का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? बताइए साथी। द्वित व्यंजन का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? राइट जवाब हो जाएगा दिल्ली में हुआ है, क्योंकि इसमें आधा ला के साथ पूरा ला है। यानी कि इसमें कौन सा द्वित व्यंजन है? ला। ला कैसा? ये आपका द्वित व्यंजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से आमंत्रिक कौन सा? अमांत्रिक शब्द कौन सा है? बताइए साथी। अमात्रिक शब्द इसमें से कौन सा है? राइट जवाब क्या हो जाएगा साथी? राइट जवाब है कलरव। कलरव कैसा है? ये अमात्रिक शब्द है। ठीक है, इसमें कोई मात्रा नहीं है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन की आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? बताइए साथी। जिसमें कोई मात्रा नहीं होती है आ स्वर में, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे उदासीन या शहीद वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं साथी? इसको उदासीन या शहीद वर्ण कहते हैं। किसको? आ को। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या? किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है? बताइए साथी। कौन सा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती? राइट जवाब हो जाएगा आ। आ की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन की वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? बताइए साथी। किसमें? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? बताइए साथी। राइट जवाब क्या हो जाएगा? 25 है। कितनी है साथी? स्पर्श व्यंजन आपके टोटल 25 है। ठीक है साथी, अगला क्वेश्चन। हिंदी शब्दकोश के अनुसार वर्ण क्रम में छा, वर्ण क्रम में जो छा है इसका स्थान किस वर्ण के बाद आता है? बताइए साथी। इसका स्थान किस वर्ण के बाद आता है? बताइए साथी। राइट जवाब हो जाएगा का के बाद आता है। क्या? किसके बाद आता है साथी? का के बाद इसका स्थान आता है। जब इसको आप लोग पूरा लिखोगे, कैसे लिखोगे? ऐसे का, फिर उसके बाद यहां पर क्या हो जाता है? का के साथ आपका क्या बनता है? ये छा। तो का छा बन के क्या बनता है?
छाछत्री बन जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, हिंदी शब्दकोश में ज्ञा किस वर्ड के बाद आएगा, बताइए। हिंदी, सॉरी यहां पर एक गलती हो गई साथी, इसको ध्यान देना। क्या चीज, ये किसके इसके बाद किस किस वर्ड से बनता है, का और ये वाले शा के योग से बनता है, किसके साथी, का और शा के योग से ये छाछत्री बनता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि ज्ञा ज्ञानी किस वर्ड के बाद आएगा, बताइए साथी। ये जो ज्ञा ज्ञानी है किस वर्ड के बाद आएगा, जब इसको आप लोग लिखोगे कैसे लिखोगे, ये जा और इया, कैसे लिखोगे, जा और इया, यानी कि इसके बाद आएगा, किसके साथ बाद, जा के बाद आएगा, ठीक है साथी। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन है कि हिंदी शब्दकोश में त्रा क्रम किस वर्ड के बाद आता है, इसको भी वैसे ही लिखो, ये सभी संयुक्त व्यंजन है। इसको क्या हो जाएगा, ता और उसके बाद ये ता आधा होता है और रा हो जाएगा, तो यहाँ पर किसके बाद आया, ता के बाद आएगा, कहां के बाद साथी, ता के बाद इसका जो है वो आएगा, ठीक है, क्रम। अगला क्वेश्चन, ऋषि, कौन सा, ऋषि स्वर की मात्रा किस शब्द में प्रयुक्त नहीं हुई है, बताइए। ऋषि शब्द की जो मात्रा है स्वर की, वो किस शब्द में प्रयुक्त नहीं हुई है, बताइए साथी। राइट जवाब क्या हो जाएगा, कृपा इसमें है, इसको ऋषि में री आ गया ना, कृपा में आ गया कृपा, इसको बोलते हैं। वृष्टि, इसको इसमें भी री आ गया। घृणा, इसको भी घृणा बोलते हैं ना, तो यहाँ पर भी आ गया, और इसमें नहीं आया, किसमें साथी, रीपी में और रिवाज में नहीं आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अनुस्वार, क्या चीज, अनुस्वार अंक का उच्चारण स्थान क्या होता है, बताइए साथी। तो जो अनुस्वार का उच्चारण स्थान होता है वो हमेशा नासिक के होता है, क्या होता है साथी, नासिक के होता है, ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन के विसर्ग आहा, ये जो आहा इसको बोलते हैं, का उच्चारण स्थान किसके समान होता है, बताइए साथी। तो इसका उच्चारण स्थान हा के समान होता है ना, आहा, हा, है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि संघर्षहीन स्वर या ध्वनिया कौन सी मानी जाती है, बताइए। संघर्षहीन स्वर या ध्वनिया कौन सी मानी जाती है, बताइए साथी। राइट जवाब क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा या और वाह को माना जाता है, किसको साथी, या और वाह को संघर्षहीन यानी कि स्वर या ध्वनिया मानी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में अयोगवाह ध्वनिया, कौन सी अयोगवाह ध्वनियों का प्रयोग किस रूप में होता है, बताइए साथी। हिंदी में अयोगवाह ध्वनियों का प्रयोग किस रूप में होता है, बताइए साथी। राइट जवाब हो जाएगा अनुस्वार और विसर्ग के रूप में होता है, किसमें साथी, अनुस्वार और विसर्ग के रूप में होता है। अनुस्वार बोलते हैं इसको, इस बिंदी को, और विसर्ग बोलते हैं इस बिंदी को ना, तो ये होता है विसर्ग और ये होता है अनुस्वार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि का से लेकर के मां तक, किससे, का से लेकर के मां तक के 25 वर्णों को क्या नाम दिया गया है, बताइए साथी। इन 25 वर्णों को क्या नाम दिया गया है, बताइए साथी। राइट जो हो जाएगा, इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, इनको स्पर्श व्यंजन नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन, वर्ण का एक अन्य नाम क्या है, बताइए साथी। किसका, वर्ण का एक अन्य नाम क्या है, बताइए साथी। इसी को तो अक्षर बोलते हैं, वर्ण को क्या बोलते हैं साथी, अक्षर बोलते हैं ना। और इन वर्णों के योग से बने शब्द को क्या बोलेंगे, बने एक व्यवस्थित रूप को क्या बोलेंगे, शब्द बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वर ध्वनियों के कितने मुख्य भेद होते हैं, बताइए साथी। स्वर ध्वनियों के कितने मुख्य भेद होते हैं, बताइए साथी। अभी पीछे बता कर आए हो, 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है, बताइए साथी। इनमें से कौन सा वर्ण है जो दंत नहीं है, बताइए साथी। राइट जवाब हो जाएगा टा। टा कैसा है, ये आपका दंत नहीं है, ये आपका मूर्धा है, क्या है साथी, ये आपका मूर्धन्य है साथी, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की संयुक्त व्यंजन हिंदी में कितने हैं, बताइए साथी। कौन से संयुक्त व्यंजन हिंदी में कितने हैं, बताइए साथी। राइट जवाब हो जाएगा 4 हैं, कितने हैं साथी, 4 हैं संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से हैं, छा हो जाएगा, उसके बाद त्रा हो जाएगा, उसके बाद ज्ञा हो जाएगा, ये वाला ज्ञा है ना, उसके बाद श्रा हो जाता है, ठीक है साथी, श्रा। ये सभी आपके 4 हैं, 4 क्या होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन की आ और आ, बड़ा आ का उच्चारण स्थान क्या है, बताइए साथी। आ और बड़ा आ का उच्चारण स्थान क्या है। राइट जवाब हो जाएगा कंठ है साथी, क्या है साथी, कंठ स्वर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ई और बड़ी ई का स्वर का किस प्रकार के हैं, बताइए। ई और बड़ी ई स्वर ये आपके किस प्रकार के हैं, यानी कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। राइट जवाब हो जाएगा तालब्य है साथी, क्या है साथी, ये तालब्य हो जाते हैं, ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, उच्चारण के समय वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं, बताइए। उच्चारण के समय वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, बताइए साथी। राइट जवाब हो जाएगा व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के साथी, व्यंजन आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आपका होता है अल्प प्राण और महाप्राण, इन्हीं को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्प प्राण इनको बोलेंगे, ठीक है।
और उसके बाद आपका हो जाता है साथी महाप्राण। क्या हो जाता है साथी? महाप्राण हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? वत्स, क्या चीज? वत्स यानी कि मसूड़ा ध्वनियां कौन सी होती हैं बताइए साथी। वत्स जिनको मसूड़ा बोलते हैं, तो यानी कि मसूड़ा ध्वनियां कौन सी होती हैं बताइए साथी। राइट जवाब हो जाएगा ना, रा, ला और शा होते हैं। क्या होते हैं साथी? ना होता है, रा होता है, ला होता है और शा होता है। ठीक है, कुल मिलाकर के 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा साथी, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर, क्या चीज? कुल स्वर और व्यंजन का सही योग क्या है बताइए साथी। कुल स्वर और व्यंजन का सही योग आपसे पूछा गया है, बताइए साथी। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं साथी? 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के 44 होते हैं। ठीक है, हाँ। तो आशा करता हूं कि ये आपको प्रैक्टिस सेट काफी ज्यादा समझ में आया होगा। आज के ये 100 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, और जिन लोगों ने भी इस क्लास को लास्ट तक देखा है, पक्का उनका जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा वर्णमाला। ठीक है साथी, तो साथी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा, क्योंकि बीच बीच ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्लास भी लाई जाती है और प्रैक्टिस से डेली कराए जा रहे हैं साथी। तो आपकी हिंदी जहां पर भी पूछी जाती है हर एग्जाम के लिए, यहाँ से बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है साथी, और साथ ही कुछ दिनों में आपका यहाँ पर रीजनिंग की भी क्लास चलने वाली है, जो कि मैं खुद पढ़ाऊंगा, काफी शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। साथ ही आप लोग एक लाइक जरूर करते चलिएगा। ठीक है साथी, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन के साथ और भी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, नमस्ते।